मिलेनियल्स को पहले लगता था एफडी इज नॉट योर गेम, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। सबको लगता था कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा क्यों फंसाएं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और उससे बेहतर ऑप्शंस हैं, जैसे ईपीएफ जो 8.1% देता है एंड पीपीएफ जो 7.1% देता है। लेकिन दोनों के अंदर आपका पैसे का लॉक इन होता है, दोनों में आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। The game has changed. अब रेपो रेट के बढ़ने से फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बार पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में बढ़ गए हैं। इनफैक्ट अगर आप अभी की बात करेंगे तो बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी पीपल बिलो 60 इयर्स को 7.5, 7.8 या 8% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को तो 8.5 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपका एफडी का अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी मोर देन 8%, दैट कुड बी मोर देन 8%, विच मीन्स कि अगर आप एफडी लैडर फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो आप ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। लेट्स अज्यूम यू हैव 6 लाख रुपीज, सो 6 लाख रुपीज को अगर आप 5 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म में एफडी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे एग्जाम्पल 8% में, तो इसमें आपको कुछ नुकसान ये हो सकता है कि व्हाट इफ अगर आपको 2 या 3 साल के बाद यू नीड दैट मनी, आपको अपनी एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी। लेकिन याद रहे जब भी आप अपनी एफडी को मैच्योरिटी से पहले ब्रेक करते हो तो उसके ऊपर 1% की पेनल्टी लगती है, विच मीन्स 8% की जगह आपको 7% मिलेगा। सो लेट्स जस्ट डिवाइड योर मनी। आप एक काम करो, 2 लाख रुपए को आप 24 मंथ्स यानी कि 2 इयर्स के लिए एफडी कराओ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अनदर 2 लाख को आप सेम डेट पे 3 इयर्स के लिए बुक करो एंड नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 लाख रुपीज है उसको आप सेम डेट पे 5 इयर्स के लिए बुक करो। पहली बात तो 5 इयर्स वाली आपकी जो एफडी है वो आपकी टैक्स सेविंग होगी, विच मींस आपको इसके ऊपर सेक्शन 80C के अंदर टैक्स रिबेट मिलेगा। सो अगर आप कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, ईदर मिलेनियल और एनी इंडिविजुअल या फिर सीनियर सिटीजन, बट स्टिल the fact remains the same कि this time could be the best time to invest into FDs। बस आप अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए लैडर को इस्तेमाल करें। 2 साल, 3 साल और 5 साल के बीच में अपने अमाउंट को डिवाइड करके अपनी एफडी कराएं। अगर आपकी एफडी से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है, कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।